आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि पीयू से कुछ भी हम कर सकते हैं, बट एक पीयू पल्स का जो बेस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को हम कभी नहीं छोड़ सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी की चाहे छोटी से छोटा अपडेट है, चाहे बड़ा से बड़ा अपडेट है, वो स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा, वो जो हमें एक प्रचार बनता रहेगा। they were convincing us कि हमारी पार्टी ये कर देगी तो आप हमारा पार्ट बन जाओ, so they kind of wanted। तो एक बार उन्होंने मुझे एकदम से बीच में बोला कि आप हमारी पार्टी को वोट कर देना, हम आपकी पल्स पे फोटो डलवा देंगे। so then we replied कि हम पल्स से ही हैं। सबसे पहले एक टी पार्टी हुई थी यूनिवर्सिटी में, हमने एक ऐसी फोटोग्राफी करी उसकी और सबसे पहले उसको अपने पेज पे डाल दिया। और जब किसी की फोटो आती है ना तो ऐसा होता है, उस टाइम कोई सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, तो वहाँ पे टी पार्टी 50 लोग थे और 51 शेयर होता है। आई डोंट नो कि 51 शेयर किसका था, ठीक है। तो मेरे को अपॉलॉजी करनी है, जब हम पास में जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर सीधा बोलता है कि मैंने सोचा था जिस बंदे ने न्यूज़ डाली मैं उसको ठोकूंगा। वो लाइक हम वो स्टूडेंट्स आपको ठोक ले तो ठोक लीजिए, हम एक और खबर डाल दें। तो ये भी जितना किताबों में पढ़ते हैं, जितना पढ़ा जाता है, उतना जर्नलिज्म उतने तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी जाना पड़ता है। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है मेरे को सारी पीपल्स से आई है बेसिकली। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, एडिटिंग कैसे होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, कैसे प्रोफेशनल सेटिंग में काम किया जाता है, वो बेसिकली पीपल्स ने मेरे को एक आइडिया दिया उसके बारे में। नमस्कार, अर्थ प्रकाश के सभी दर्शकों का मैं कार्तिका सिंह स्वागत करती हूँ। आज हम खड़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के लीगल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी की हर खबर को आप तक पहुँचाते हैं, चाहे छुट्टी का नोटिफिकेशन हो या किसी सिस्टम का नोटिफिकेशन हो, उनके पास हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टीम से जो पीयू की नब्ज़ को पकड़ती है। नब्ज़ यानी कि पल्स। हाँ भाई, पल्स, इंग्लिश में पल्स बोलते हैं हमसे। हम बात कर रही हैं पीयू पल्स की। तो आइए चलिए जल्दी से उनसे बात करते हैं। और हेलो गाइस। हेलो। पहले बताइए आपके ग्रुप का नाम क्या है? हमारा ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बेसिकली जो पल्स है वो बेसिकली हम है पंजाब पीयू पल्स। तो पीयू पल्स में किस तरह की पल्सेस आप दिखाते हो? पीयू पल्स में हर तरह की आपको पल्स मिलेगी, चाहे वो यूथ की पल्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आपको फैकल्टी हो जहाँ पे यहाँ की अथॉरिटीज़ हो, चाहे वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पल्स हो, फिर चाहे वो पंजाब के युवाओं की पल्स हो, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की पल्स हो, हर तरह की पल्स की नब्ज हम पहचानते हैं। कितने साल हो गए इसे स्टार्ट किए हुए? आज तक हमें 9 साल हो गए लोगों को ट्रीट करते हुए इस चीज़ में। कितने फॉलोअर्स है अभी सोशल मीडिया पे? अभी पे हमारी जो रीच है वो लाखों लोगों तक हम पहुंच चुके हैं, और जो एक्चुअल रीच है हमारी वो फेसबुक पे हम 50,000 से ऊपर और इंस्टाग्राम पे हम 36,000 के आसपास। कितने मेंबर्स होंगे आपके साथ अटैच? अभी तक हमसे 600 अलुमनाई हमारे साथ निकल चुके हैं, और आज की डेट में हमारे साथ 58 स्टूडेंट्स हमारे साथ डिफरेंट कॉलेजेस के हमारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, और उनमें से सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं? नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के नहीं है, डिफरेंट कॉलेजेस के भी हैं, फिर पंजाब के कुछ कॉलेजेस से भी हैं, और एक लड़की तो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से काम कर रही है। वाओ, तो इट्स नॉट ट्राई सिटी, इट्स नॉट पंजाब, इट्स इंटरनेशनल ग्रुप। इट्स एवरीवन। जो यूथ हमारे साथ जुड़ना चाहता है, बेसिकली उसमें डेडिकेशन है, उसमें कुछ स्किल्स हैं, या फिर वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं समाज के लिए, अलग करना चाह रहे हैं, बेसिकली पीपल्स के लिए दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। तो मेन मोटिव क्या है पीपल्स? मेन मोटिव देखो, आजकल के टाइम पे अगर हम बाकी मीडियाज़ की बात करें, कुछ भी बात करें, बेसिकली यूथ इंटरटेनमेंट चैनल कुछ नहीं है, यूथ प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, यूथ को अपनी आवाज़ रखने का सोर्स नहीं है कुछ। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ तो शायद उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हॉस्टल में कुछ इशू हुआ तो उनके पास कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक यूथ इंगेजिंग पार्ट स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जो कि बाकी एक मीडिया चैनल से भी अलग टाइप से चलता है। बेसिक मोटिव यही रहेगा कि यूथ को हम इंगेज करते रहे, यूथ को इंटरटेन करते हैं, यूथ को अपडेट्स भी मिलते रहे, क्योंकि आज के टाइम पे जो जमाना हो रहा है वो डिजिटल सोशल मीडिया का हो रहा है, सबको बस एक स्क्रॉल करना है और न्यूज़ भी जाननी है। तो हम चाहते हैं कि अपनी फोटोज़ को लाइक करने के साथ साथ उनको अपडेट्स भी मिलते रहे, उनको अपने इश्यूज़ भी लाइमलाइट होते रहे, और उनके इश्यूज़ का सॉर्ट आउट भी होता रहे, ताकि एक सच्चाई के साथ साथ सच पे तो चल ही रहे हैं, तो और उसके साथ साथ यूथ इंगेज होता रहे। आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं दैट्स अवर बेसिकली मोटो भी, अवर यूथ अवर वॉइस, कि हाँ हमारा यूथ ही हमारी पहचान है। अच्छा, तो मतलब हम कह सकते हैं दैट पीयू पल्स इज फॉर यूथ, ऑफ यूथ, बाय यूथ। या डेफिनेटली। अभी हमने पीयू पल्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी हासिल की। अब आइए इनके टीम मेंबर से बातचीत करते हुए पीयू पल्स की वर्किंग के बारे में और जानते हैं। सौरभ जी, हाँ अब बताइए, आप 2014 में शुरू हुआ प्लेटफॉर्म, सबसे पहली खबर कौन सी थी?
सबसे पहले एक टी पार्टी हुई थी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। हमने एक ऐसी फोटोग्राफी करी उस चीज़ की, और सबसे पहले उसको अपनी पेज पे डाल दिया। ठीक है। और जब किसी की फोटो आती है ना, तो ऐसे होता है, उस टाइम कोई सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, तो वहाँ पे टी पार्टी में 50 लोग थे और 51 शेयर हुए थे। आई डोंट नो कि 51 शेयर किसका था। ठीक है, तो इट वाज लाइक एक ऐसी पॉपुलैरिटी है, आपको मिलनी शुरू हो जाती है ना, फिर आपका भी काम करने का मन करता है कि हाँ, एक लोगो हमने तैयार किया था, उस लोगो में हमने पीयू अलग से रखा था कि यू पल्स लगा, यूनिवर्सिटी पल्स हमने स्टार्ट करा था बेसिकली। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में तो पंजाब यूनिवर्सिटी पल्स स्टार्ट करेंगे, पर आज हम इतने ऊपर आ चुके हैं कि हमें पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू पल्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीयू पल्स ही हम ऑल इंडिया लेवल पे लेके जा सकते हैं, इतना हमारा विजन है हमारा। तो मतलब पंजाब स्क्रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो नेशनल लेवल पर पहुंच रही है। या पीयू नेवर डोनेट्स पंजाब यूनिवर्सिटी एक्चुअल में, इट्स अबाउट यूनिवर्सिटी पल्स। वो एक सोच थी जिसको हमने कभी लाइमलाइट में लेके पंजाब यूनिवर्सिटी, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी को डोनेट करता है। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि पीयू से कुछ भी हम कर सकते हैं, बट एक पीयू पल्स का जो बेस है वो पंजाब यूनिवर्सिटी देगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को हम कभी नहीं छोड़ सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी की चाहे छोटी से छोटा अपडेट है, चाहे बड़ा से बड़ा अपडेट है, वो स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा, वो जो हमें एक प्रचार बनता रहेगा उसका। अनुभूति जी, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ और क्या करती हैं? मैं राइटर हूँ, एंकर हूँ, एंड एज वेल एज माई वर्क इज टू कम्युनिकेट अमंग ऑल। तो मैं एक तरीके से सबसे बातें करती हूँ और पता करती हूँ कि कुछ गलत तो नहीं चल रहा, मतलब किसी को कुछ इशू तो नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंग बातें आती हैं बीच में? हाँ, बहुत। लाइक किसी को कुछ इशू हो रहा होता है, जैसे कोई इंटर्न है, वो मुझे कुछ और बता रहा है, कॉपी एडिटर को कुछ और बता रहा है, एंड में इशू सॉर्ट हो जाता है। अच्छा, वो आपके पीयू पल्स के इंटर्न हो गए। हाँ। यूनिवर्सिटी की बातें भी आती हैं? यूनिवर्सिटी वाले वो ऐसे फ्रेंड्स अप्रोच करते हैं ना, वो बोले यार ये डलवा दे, यार वो डलवा दे, हाँ। ऐसे वाले। तो अपनी पर्सनल चीजें बोल देते डाल दो। वो तो बोलेंगे ना, वो तो अब हमारे पे है ना, लाइक हाउ प्रोफेशनल वी आर, सो दैट्स ऑन अस एंड वी आर प्रोफेशनल। अच्छा, फॉलोअर्स की गिनती कौन चेक करता है कि कितनी अपडेट हो गई? आप करते हो? क्या नाम था आपका? मैत्री। तो फिर कितना डिफरेंस होता है अगर मंथली या ईयरली लेकर चले? एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया था आई जॉइंड 1 year ago। सो अभी तो मतलब आई कीप चेकिंग कि कितना बढ़ रहा है। जब इलेक्शंस होते हैं देन देयर इज अ वेरी सडन इंक्रीज इन फॉलोअर्स। अच्छा। तो तब आई यूज्ड टू चेक एवरी डे, लाइक एवरी आवर में भी देयर वर अराउंड, जैसे हमारी एक पोस्ट आती थी तो देयर आर ऑलमोस्ट 1000 फॉलोअर्स एक पोस्ट से भी हो जाती है। हाँ, बिकॉज व्हेन वी आर पुटिंग पोल्स ना, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि कौन सा पार्टी जीत रहा है, कौन सा लीड करने वाला है, एंड पोल्स जो पल्स के जाते हैं दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज करेक्ट। अभी राइट नाउ कितने हैं? अभी राइट नाउ लास्ट ये भी आ गया आपके पीयू पल्स में नया मेंबर। 2 ज़्यादा लोग पंजाब यूनिवर्सिटी एक्चुअली 35 के अराउंड है, 36 के होने वाले हैं। 36K होने वाले। बट इसमें क्लैरिफिकेशन है। क्या? जैसे क्या होता है, लोगों को दिखता है 35,000 आजकल इंस्टाग्राम पे, बट जो एक्चुअल में जो एक होता है ना इंस्टाग्राम पे, हर बंदे का विजन है कि मेरे को फॉलो नहीं करना है किसी को, तो मेरे को बस इस चीज पे देखना। लाख लोग ऐसे हैं जो डेली पीपल्स के इंस्टाग्राम पेज पे आ रहे हैं, बट उनको फॉलो नहीं करना है क्योंकि उनका फॉलोअर बढ़ जाएगा। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स काफी हो गया आजकल, हर चौथा बच्चा इन्फ्लुएंसर भी है कि भाई तो, देखो मुझे हाँ पीयू जी, पल्स फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। बट क्या है, हम फॉलोइंग बैक इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसमें भी फिर काफी इश्यूज हो जाते हैं। पहले हम अपनी कोर टीम को इश्यूज देते थे, बट आजकल कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं फिर वो, अगर उनको फॉलो बैक हम अपने कोर टीम को करते हैं तो बेसिकली डीएम्स करने शुरू कर देते थे कोर टीम को, भी ये चीज आपने क्यों डाली है। उसी चीज को हमने हटाने के लिए फिर हमने 0 फॉलोइंग बैक रखा हुआ है। बट जो हमारे फॉलोअर है वो आजकल 1 लाख से ऊपर है, वो चाहे फेसबुक की बात करें चाहे वो इंस्टाग्राम की बात करें। जो हाँ एक्चुअल में लोगों को दिखता है वो इंस्टाग्राम पे आज की डेट में 36,000 है और फेसबुक पे 50,000 है। वाह, 50,000। अच्छा श्रेया जी, आप तो खुद जर्नलिज्म से हैं, और फिर आपकी जो पत्रकारिता है, जो आपकी पढ़ाई है, वो फिर पीयू पल्स में कैसे हेल्पफुल होती है? आई थिंक प्यूपल्स जो प्यूपल्स ने मेरे को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली। जितना किताबों में पढ़ते हैं, जितना पढ़ा जाता है, उतना जर्नलिज्म उतने तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी जाना पड़ता है। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है मेरे को सारी प्यूपल्स से आई है बेसिकली। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, एडिटिंग कैसे होगी, कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, कैसे प्रोफेशनल सेटिंग में काम किया जाता है, वो बेसिकली प्यूपल्स ने मेरे को एक आइडिया दिया है उसके बारे में, which is like a stepping stone maybe basically. So I'm very thank you to pupils for providing me the platform. अच्छा, एडिटिंग की बात की मैंने, कौन करता है एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग आप करते हो? तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो? यूजुअली हम सॉफ्टवेयर को काफ़ी सारे यूज़ करते हैं, अगर डिपेंड करता है कि हम कैसी वीडियो बना रहे हैं।
अगर हमें कि लॉन्ग कंटेंट में जाना है तो हम यूज़ करते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा, या हमें शॉर्ट क्लिप्स बनानी है तो हम फ़ोन में भी एडिट कर सकते हैं इजीली. इंस्टा में Yeah, no, not on Insta. We use some apps like Canva, InShot. So there are lot of opportunity in video editing on phone only now. Yeah. So video editing एक तरह से मैंने पल्स से ही सीखा है. मेरी बड़ी यूनिक सी स्टोरी रही है पल्स में स्टार्टिंग से ही. I have been, स्टोरी सुनो. yeah, I have been in 2019 I joined PU Pulse when I was in my first year of engineering. तो पहले तो ज्वाइनिंग की स्टोरी बड़ी यूनिक है. मुझे PU Pulse के बारे में पता नहीं था. रात को हम यहीं पे यूनिवर्सिटी में गांधी भवन पे घूम रहे थे. माय फ्रेंड केम टू मी कि हम चलो सो जाते हैं कि सुबह मुझे एक इंटरव्यू देने जाना है. अच्छा. तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा इंटरव्यू देने जाते हैं. ही सेड कि PU Pulse का इंटरव्यू. आई वाज लाइक व्हाट वाज दैट. आप इंटरव्यू देते हो? हाँ जी बिल्कुल. ठीक है. तो वहाँ से हुआ कि मैंने भी देना इंटरव्यू. कहता हूँ तो एक हफ्ते से फॉर्म भरा है और उन्होंने कुछ टास्क दिए थे करने को, वो भी कंप्लीट करने हैं. तो स्क्रूटिनाइज करते हो? सो आई सेड कि ठीक है, जस्ट आस्क देम कि इफ आई कैन फिल द फॉर्म, और जो टास्क है कि मैं रात में कंप्लीट कर दूंगा. सो रात को 11 बजे मैंने फॉर्म भरा एंड सुबह 9 बजे मैं इंटरव्यू देने गया. इंटरव्यू जैसा हुआ वो हुआ. सो आई वॉज द रिजेक्टेड कैंडिडेट. और फिर I was कैसे हो गए? put in the section कि हाँ हम आपका काम देखेंगे, फिर आपको देखते हैं. And starting from Waiting that, list. yeah, so you can say waiting list. और मुझे एक हफ्ता बाद इन्होंने ग्रुप में ऐड करा. ठीक है. तो उससे स्टार्ट किया एज अ राइटर. Then I learned graphic designing from PU Pulse. Then I learned video editing. Memes introduce करे मैंने. Then from there I've been promoted to creative head. Then being promoted to coordination head. Then I worked as a HR editor. Then I did anchoring for PU Pulse. I conducted a debate of 8 presidential candidates जो PU Council के थे. I conducted an interview of Education Minister of Punjab. तो you can see कि एक rejected candidate की growth कैसे हुई. And also it helped me in my education also. I learned to manage things. And also मेरे इंटरव्यू में भी बहुत काम आया जब मैंने अपनी प्रोफेशनली आई एम इंजीनियर जॉब के लिए अप्लाई करा. दैट वाज अ लिटिल स्टोरी ऑफ माय. अच्छा, स्टोरीज डालनी हो तो लिखता कौन है? There are many interns and yes, we also write. और आप? सुखमन. सुखमन. एक्चुअली डिवाइडेड होते हैं टास्क सबके पर डे एंड पर वीक. तो सब अपने हिसाब से काम करते रहते हैं. अदरवाइज एवरीबडी इज वेलकम टू सेंड इन देयर इनपुट्स एंड एवरीथिंग. जब फ्री हो तो वॉलंटियर कर दिया अगर अलॉटेड डे नहीं भी है. एंड सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता है. ट्राई सिटी है, नेशनल है एंड पंजाब एंड क्रिएटिव है. तो सब डिवाइडेड होते हैं उनके टास्क कि किसने किसको कैसे राइटिंग करनी. ये तो पूरा मतलब हाई प्रोफाइल पेज है ना. इतनी सारी टेक्निकलिटीज. आई थिंक कॉलेज में आके मैंने सर वन ऑफ द रेयर मोमेंट्स या वन ऑफ द रेयर ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे मैंने से हायरार्की देखी है प्रॉपर और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देखी. अच्छा, जो यूनियंस बनी है यहाँ पर अलग अलग, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करते हो? कोई आप में से कोई है यूनियन मेंबर? नहीं, एक्चुअली PU Pulse का क्राइटेरिया रहता है कि उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर पीपल नहीं होगा. आइडियोलॉजी हो सकती है, हर बंदे की आइडियोलॉजी होती है. करवाते हो क्या ऐसा? नहीं, एक्चुअली में जैसे राइटअप्स होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं. अगर किसी की पर्टिकुलर आइडियोलॉजी तो हम पैसे करते हैं, वो उसको साइड में रख के लिखना है. और कोई बंदा जैसे मान लो हम कह नहीं सकते कांग्रेस से या कोई बीजेपी से, बट अब उसके क्राइटेरिया जरूर होता है कि हाँ पॉलिटिकल लोग PU Pulse में इन्वाइटेड नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होता है. क्योंकि फिर लोग कहते हैं बायसनेस नहीं आनी चाहिए पेज में. और PU Pulse की क्रेडिबिलिटी भी देखिए, आज तक 9 साल में PU Pulse हमेशा न्यूट्रल है. फिर चाहे एक छोटी सी रिपोर्ट हो, चाहे फिर वो इंटरव्यूज हो, चाहे फिर वो इलेक्शन के सर्वेज हो. अच्छा, आप फार्मेसी से हैं, फिर क्या आप फार्मेसी के नॉलेज में कैसे डालते हो इसको सोशल मीडिया? मतलब ऐसे फार्मेसी की नॉलेज नहीं, पर ये होता है कि हमारी जैसे क्लासेस रेगुलर होती हैं तो बीच में लास्ट बेंच पे बैठ के कोई न्यूज़ आई है, कुछ आई है, वो अपलोड करनी है या लिखवानी है. तेज होते हैं. मतलब इमीडिएटली करना है. मैंने मतलब क्लास में बैठे बैठे कभी रील्स एडिट करी हैं, आर्टिकल्स भी लिख के ऑन स्पॉट भेजे हैं. तो अच्छा, कौन सी लैंग्वेज में लिखते हो? इंग्लिश में ही होता है. मतलब जैसे आर्टिकल्स पर जैसे पंजाबी पढ़नी होती है, हिंदी, उनको कन्वर्ट करके करना होता है. वैसे आपको आती पंजाबी? उतनी फ्लुएंट नहीं, पर हाँ बोल लेते हैं. अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी कितनी होती है? पंजाबी तो कम है, हिंदी इंग्लिश ही मिक्स होती है. हिंदी ज़्यादा है? हाँ जी. तो यूटी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है हाँ पंजाब जी, यूनिवर्सिटी हाँ पर. अच्छा, फिर ये जो यूनियंस वाले हैं ये आपको बुलाते हैं कि हमें कवर करने हो?
मतलब अभी जैसे 2-3 महीने से आफ्टर इलेक्शन थोड़ा सा सौरभ सर के साथ घूमा हूँ तो काफ़ी लीडर्स जानने लग गए हैं बाय नेम, या मतलब उनके पास नंबर है तो रात को 12 बजे कॉल भी आता है कि हमने ये काम करा है, ये पल्स पे डलवा दो उसके लिए, जबकि अलग से एक नंबर है हमारे पीआर हेड का, पर फिर भी बहुत कॉल्स आते हैं। फिर कभी डिपार्टमेंट के पास कोई मिल गया तो मतलब अच्छा लगता है कि यू हैव कॉन्टैक्ट्स विद एवरीवन। जैस्मिन जी आप क्या करती थी पीयू पल्स में? मैं क्रिएटिव हेड हूँ। मेरा काम होता है पीयू पल्स को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फन फैक्ट देना, मीम्स देना। फन फैक्ट? हाँ जी, क्या जैसे भी ट्विटर का लोगो चेंज हुआ था तो हमने उस पर मीम बनाया कि डॉग रखें, क्या रखें, ठीक है। फिर अभी जैसे दिल्ली में कल फॉग था तो हमने उसका रिसेंटली डाला है कि भाई दिल्ली वाले ठंड के कपड़े पहने, गर्मी आ गई है, पता ही नहीं चल रहा उनको। तो ऐसे ही अभी क्रिकेट का था तो ऐसे हम अलग अलग कुछ डालते रहते हैं क्रिएटिवली, ताकि इन्फॉर्मेशन के साथ लोग जुड़े भी रहें। एंटरटेनमेंट भी आजकल पब्लिक को बहुत चाहिए, सब न्यूज़ नहीं पढ़ सकते तो सोर्स हम देते हैं। तो जो मेन खबरें होती हैं उसका फन फैक्ट बनाते हो एज ए मीम और समथिंग, या जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल लोगों के पर्सनल होते हैं उस पर भी कुछ होता है? कभी कभी इंटरनल, जैसे हमारी इलेक्शंस हुई थी तो इलेक्शंस पे पोस्टर्स बहुत जगह लगते हैं, पे ट्रीज पे, बिल्डिंग्स पे। तो हमने एक मीम डाला था, तब डॉगी के ऊपर किसी ने पोस्टर लगा दिया था। ओह, तो दैट वाज कितनी देर पहले? लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में। अच्छा, हाँ जी। तो ये था कि पेपर वेस्टेज हो रहा है, इतना पोस्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, डिजिटल कर सकते हैं आप। तो डॉगी वोट थोड़ी करेगा कि आपके उस पर पोस्टर लगा दिया है। बेंचेस वोट नहीं करेंगे, गंदा ही होता है ऐसे करने के बाद, स्टिकीनेस रह जाती है, कहीं कहीं चिपकते हैं। तो ये भी था कि पेपर से हटो, डिजिटल करो। और ये था कि भाई लोगों को फन फैक्ट भी पता चला कि ऐसे भी हो रहा है कि पॉलिटिशियन जो हैं, जो उनके साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो डॉग्स पे लगा रहे हैं, ट्रीज पे लगा रहे हैं, तो जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो टोटल कितने अभी आपके साथ मेंबर्स हैं, इंटर्न्स टोटल कितने होंगे? 70 मेंबर्स। 70 या ओके, इंक्लूडिंग इंटर्न्स? या एग्जैक्टली। So how many are the core committee? This is the core committee. Yeah, this is the core committee, and we are like the HR is not present here right now, and we are 7 to 8 members of the core team, and we are handling 9 years से 7 8। सबसे पुराना कमेटी है अभी की टीम में। अच्छा 2019 में किया ना उन्होंने। दे वर पीपल जो 5-5 6-6 साल लगा के गए, बट बिफोर कोरोना दे लीव एक्चुअली। और ये है कि पीयू बस के अलुमनाइज काफी अच्छी अच्छी जगह पे भी हैं। अच्छा। लाइक जो सिंगर है बबली प्रमाणा, ही इज अ पार्ट ऑफ पीयू पल्स, एंड रोशनीन कौर जिन्होंने जारजी की छुट्टी डिग्री टीम में भी काम करा है, शी इज आल्सो द पार्ट ऑफ पीयू पल्स टीम। एंड अभी रिसेंटली गुरसिमरन कौर, शी वाज एक्चुअली वर्कड विद अस लाइक 5 साल उन्होंने हमारे साथ काम करा। हाँ। अभी वो पीसीएस ऑफिसर बन के निकले, पंजाब में पहला रैंक था उनका। अच्छा। एंड देयर आर आल्सो अदर इंटर्न्स जो आज कनाडा में भी बैठे हैं, फिर कुछ एक्सॉन मोबिल में भी काम कर रहे हैं, टाटा कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो देयर आर वैरायटीज ऑफ एलुमनाई जो आजकल अच्छी अच्छी जगह पे प्लेस्ड। तो दे ऑल गिव क्रेडिट टू पीपल्स के। हमें भी अच्छा लगता है कि वो आके बोलते हैं कि हमारा इंटरव्यू इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस मिला कि हमने पीपल्स में बात करनी आई लोगों को। तो शायद मैं भी आज आपसे बात करूँ, शायद वो भी एक पीपल्स की वजह से, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में जो सौरभ कांसल आप देख लेते तो मेरे दोस्त भी पहचान नहीं पाते कि मैं वही सौरभ हूँ जो उनको फर्स्ट ईयर में मिला था। इंट्रोवर्ट थे आप? नो, इट्स नॉट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, इट्स लाइक आप बात कैसे करनी है लोगों से। अगर आप, और आजकल तो इतने इश्यूज हो जाते हैं कि लोगों की कॉल भी आती है, आपने तो किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है सच को बाहर लाना, और लोगों को सच ज़्यादा पसंद नहीं आता आज के टाइम पे। तो क्या होता है, अगर हम किसी के सच डाल देते हैं तो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, तो लोग फोन करते हैं आज के टाइम पे, अभी आपने ये क्यों डाल दिया, तो आप उस टाइम पे कैसे प्रेशर हैंडल करना है। लोग फोन करते हैं, मैं तेरे को ये कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। लेटेस्ट अगर आपको एग्जांपल बताऊं, धमकी आती है? या बिल्कुल आ जाती है। किससे? तो जैसे अगर एग्जांपल दे तो मेस की हमने न्यूज़ डाली, मेस का खाने में रोज कीड़े निकल रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्टर कॉल के मेरे को अपॉलॉजी करनी है। जब हम पास में जाते तो कॉन्ट्रैक्टर सीधा बोलता है कि मैंने सोचा था जिस बंदे ने न्यूज़ डाली मैं उसको ठोकूंगा। तो लाइक हम वो या स्टूडेंट्स आपको ठोक ले तो ठोक लीजिए, हम एक और खबर डाल दें। तो ये भी कभी फन फैक्ट में चला जाता है कि हाँ ये चीजें चलती हैं, सीख रहे हैं मीडिया के साथ रह के। क्या हाई लेवल मीडिया में शायद इससे भी ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पे और ज्यादा हो जाता है। चलो एक बेस हम जो सेटअप कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें सीख रहे हैं कि हाँ कि इतने प्रेशर को हैंडल कैसे करना। तो फिर बीच में मतलब यूनिवर्सिटी के स्कैंडल भी निकालते हो? यूनिवर्सिटी के स्कैंडल्स आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है हर सैटरडे को, जिसमें हम पुराने जो स्कैम्स है उनको भी लाइमलाइट ला रहे हैं। हमने 2-3 आरटी एक्टिविस्ट को भी पकड़ा है, या फिर यूनिवर्सिटी के पुराने लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में पेपर्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे ऊपर क्लेम होता है, क्योंकि हमें देखो हम इतने पुराने हैं यूनिवर्सिटी में कि हम कोई स्कैम या लाइमलाइट कर सकें कुछ, पर अगर हमारे पास कोई प्रूफ आता है, कुछ एविडेंस आता है, तो उसके ब्याह पे हम न्यूज़ भी डालते हैं। और आज के टाइम पे हमारे पास एक लीगल टीम भी है जिससे हम
कोई भी क्रॉस चेक करवाना होता है, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी क्या हम करें तो उसको हम प्रॉपर वेरीफाई करके फिर उसको डालते भी हैं। वैसे तो लीगल टीम जो है वो आपके यहाँ लॉ डिपार्टमेंट की समथिंग रिलेटेड। मतलब हमने 2-3 लॉयर्स को भी हायर किया और 2-3 बंदों को भी रखा है जो लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं एक्चुअली में, जिनको लीगल नोटिस हो। आज के टाइम पे तो आपको पता है लीगल नोटिस भेजना थोड़ा सा इजी हो गया कि लोग मेल देते हैं और लीगल नोटिस भेज देते हैं, तो चाहे न्यूज का कोई आधार हो चाहे ना हो। हाँ। तो बेसिकली उसके लिए फिर आपको एक चाहिए लॉयर जो एक्चुअली में लीगल टर्म्स में उनको रिप्लाई दे सके उस चीज के लिए। अच्छा, फिर वो ज्यादा खर्चा तो नहीं मांगते? तो अभी के लिए तो हम मैनेज कर रहे हैं। अभी पीयू पल्स हमने 9 साल हो गए। हाँ। आज तक तो पीयू पल्स ने समाज सेवा ही करी है लोगों की। मतलब लोग अब तो इतना हो गया, पार्टी वाले शेख भी मारते हुए कहते हैं हमारी शेख भी पीयू पल्स पे डाल दो और उसके भी पीयू पल्स समाज सेवा ही करो उस चीज के लिए। अच्छा, तो बस ये है कि अभी तो सारे स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में जरूर रैंक्स और भी अपडेट्स ये अब के आगे पीयू पल्स को राइज करेंगे तो मे भी फंड भी हम जनरेट करेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाहर की न्यूज़ कौन देखता है? सभी देखते हैं, सभी इधर उधर के सोर्सेस से कुछ न्यूज़ मिल गई, इधर उधर की, चलो मेरे इलाके में ये हो गया डाल दो यार, ऐसा कुछ? नहीं मतलब वेरीफाई करके कि हाँ ये डल सकती है या मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, वेरीफाई करके उसको हम अच्छा, डल सकती है मतलब क्या कोई पर्टिकुलर आपका है कि इस तरह के नहीं? हमारा बेसिकली लेवल ही यूथ है। अच्छा। हमने यूथ को एंगेज करना है, जो चीज यूथ को रिलेटेड है, यूथ के काम में किया है हम उसको डालेंगे। या फिर कोई बहुत ज्यादा नेशनल इशू है, जैसे अगर कल की बात करें तो मणिपुर इज बर्निंग बेसिकली, बट उसको भी लाइमलाइट में लेके आना जरूरी है क्योंकि मणिपुर के लोगों की जहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ यूनिवर्सिटी में, मणिपुर के लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर एक साइलेंस प्रोटेस्ट करा कि हाँ हमें, उन्होंने अपनी आवाज उठानी थी बेसिकली, बट उसको भी यूथ में लाना जरूरी था। चाहे इशू मणिपुर का है, उसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है, बट अगर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट भी हो रहा है तो एक यूथ मीडिया का एक काम बनता है कि उस चीज को लाइमलाइट में लेके आए। फिर उस चीज की जो यूथ से बाहर चलेगी, हाँ चंडीगढ़ में एक्सीडेंट हो गया, कुछ रैंडमली होते रहते हैं, हम क्राइम रिपोर्ट्स पढ़े न्यूज़पेपर्स की तो बहुत सारी हमें चीजें मिल जाती हैं, तो उससे हम थोड़ा हटके रहते हैं ताकि यूथ हमारा बिल्कुल डिप्रेशन में भी ना चला जाए। तो बेसिकली यूथ को हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ फन कंटेंट और यूथ एंगेजमेंट हमारा होता है। तो फिर ये देवी जी बीच में फन कंटेंट डालते हैं। हाँ? बिल्कुल। कोई और भी होता है आपके साथ? इंटर्न्स? हाँ, इंटर्न्स। कितने इंटर्न्स होते हैं पर पर्सन के अंदर? कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं है, पर इट्स लाइक कि कोई ग्राफिक डिजाइनर है, कोई कंटेंट राइटर है, तो जैसे क्रिएटिव के रिपोर्ट लिखनी है, कोई एक राइटर जो अवेलेबल होगा वो वॉलंटियर कर लेगा या ग्राफिक डिजाइनर वॉलंटियर कर लेगा। अच्छा, मतलब ऐसे स्पेसिफिक अलॉटेड नहीं है, वो सेक्शन वाइज अलॉटेड है उनको कि आपने इस डेट पे अवेलेबल रहना है, कोई रिपोर्ट आई है या कोई ग्राफिक्स है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के खिलाफ कोई खबर डाल दो तो फिर आपको कॉल करते हैं वो अथॉरिटी वाले कि ये क्यों डाल दिया बच्चे हो आप? सर कोई आती है, वो किसी स्पेसिफिक हमें नहीं आती। अच्छा, सौरभ सर, हाँ जी बताइए। अथॉरिटीज का ये रहता है कि जो अभी तो अथॉरिटीज भी पीयू पल्स की क्रेडिबिलिटी का मानते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, यूनिवर्सिटी में टीचर्स का प्रोटेस्ट हुआ एंड सम टीचर कॉल्ड के हमें पीयू पल्स पे हमको लाइमलाइट नहीं मिली। उन्होंने एक्चुअली में किसी ने बताया कि आपके प्रोटेस्ट की वजह से लाइमलाइट नहीं मिली क्योंकि वो अभी तक पीयू पल्स पे नहीं डाला है। तो अब पीयू पल्स यू से उठ के भी फैकल्टी की भी वॉइस बन चुका है कि उनको भी कुछ अपनी वॉइस रखनी होती है। तो पीयू पल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप हर जगह पे आ सकते हो। और क्योंकि देखो हमने न्यूज़ डाल दी, उसका ये है कि न्यूज़ डालने के बाद वो न्यूज़पेपर में भी आ रही है अगले दिन। तो इवन हमें काफी सारे जर्नलिस्ट ने भी ये बोला कि पीयू पल्स अगर हम फॉलो ना करें तो हमारे चंडीगढ़ का सेक्शन पूरा नहीं होता है। तो पीयू पल्स ने अगर आप अपडेट करते रहे जल्दी से, और ये भी होता है कि एक्सक्लूसिव खबर हो तो जर्नलिस्ट ये भी बोलते हैं आप लेट अपडेट करना, नहीं तो बाकी जर्नलिस्ट चुरा लेंगे आपसे। पर अथॉरिटी का ये है कि हाँ अथॉरिटीज के सपोर्ट भी रहती है, अथॉरिटी से कभी भी लगता है भी हाँ चलो, बस काम हमेशा यही है कि सच हमने सामने लाना, फिर चाहे वो अथॉरिटीज के अगेंस्ट हो, चाहे अथॉरिटीज के फेवर में हो, चाहे वो बच्चों के फेवर में, चाहे बच्चों के अगेंस्ट हो। मेन हमारा काम है सच को सामने लाना। बेसिकली पीयू पल्स का मोटो भी है अवर यूथ अवर वॉइस। अच्छा, जो दूसरे सोशल मीडिया पेजेस बने जैसे ऑफिशियल पेज एक तो हो गया पीयू का, और पीयू मिरर बना हुआ है समथिंग, या फिर डिपार्टमेंट्स के अपने पर्टिकुलर पेजेस भी होते हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी की खबरें भी डालते हैं, उनसे कंपटीशन वगैरह फील होता है? नहीं होता? बिकॉज ये इकलौता ऑफिशियल मीडिया चैनल है एंड वी डू हैव आवर वेबसाइट एंड ऑल, सो जिससे लाइक सबको पता है कि एक जो पल्स का नाम है वो किसी का नहीं है। तभी हम लोग भी यहाँ पे जब बैठे हैं ना, तो वो जो हमारे को एक्सपीरियंस यहाँ मिला है वो हम सोच नहीं सकते कि कहीं और मिलेगा। एक पेजेस और चैनल्स में डिफरेंस है। पीयू पल्स बेसिकली रजिस्टर्ड मीडिया चैनल है, तो प्रॉपर रजिस्टर्ड कर। कब हुआ रजिस्टर्ड? ये 2019 में हमने रजिस्टर्ड करा। 2009 मतलब कमल जी के आने से शुभ कदम आए। कमल एक्चुअली द जेम ऑफ पल्स। कमल के बिना तो कमल के साथ पल्स ने बहुत तरक्की पल्स करी। की पल्स। आज से 2 साल पहले हम इंटरव्यू लेते थे, शायद हमारे पास सिर्फ फोन से हम रिकॉर्डिंग करते थे वॉइस ना। आज हमारे पास माइक्स भी हैं और कुछ टेक्निकल एरर होता है तो कमल को फोन करता हूँ, कमल टेक्निकल एरर हो गया आगे ठीक करो।
तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हाँ। हमने सीखी इस चीज के साथ। बट हाँ, अगर दूसरे पेजेस की बात करें तो आप दूसरे पेजेस के अगर कंटेंट भी चेक करोगे तो आधा पीयूपल्स का कॉपी होता है। वो क्या करते हैं, पीयूपल्स का लोगो हटा देते हैं, उसके अपना थप्पा लगा देते हैं और न्यूज़ डाल देते हैं। हाँ। और काफी बार हमने दूसरे पेजेस की न्यूज़ को फेक न्यूज़ कह के भी हमने अपने पेजेस पे डाला है। जैसे वो कई छुट्टी का नोटिस हो, हाँ। लॉकडाउन के टाइम पे कॉलेजेस कब खुलेंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, तो वो कुछ भी डाल देते हैं 24 मई से कॉलेज खुलेंगे एंड पीयूपल्स हैज ऑथेंटिक सोर्स, तो हमने अपना फेक का थप्पा लगा दिया। लोग उसके पोस्ट के नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि पीयूपल्स ने फेक का थप्पा लगा दिया, न्यूज़ गलत है। तो एक्चुअली में चलो देखो, अब पेजेस क्या है, इंस्टाग्राम के आने से आई थिंक ये चीज में चेंज आया है। इंस्टाग्राम पे क्या है, हर बंदा एक फेक आईडी बना सकता है विद इन सेकंड्स, और पेज बनाना इज वेरी इजी फॉर देम। और आपको अगर एंगेजमेंट चाहिए पेज पे तो आप कुछ भी डाल दो। हम जहाँ पे इतना ग्रुप बैठा, हमने फोटो डाल दीजिए कुछ नई पार्टी बनने वाली पॉलिटिकल, आप देखिए उस पोस्ट पे 1000 लाइक आ जाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी डालना और पेज बनाना तो इट्स वेरी इजी टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, बट विद प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म, विद प्रॉपर है एक चीज को लेके जाना, उस वे में थोड़ा मुश्किल जरूर आते ग्रो करने में। बट आज के टाइम पे पीयूपल्स इतना जरूर है कि लोगों ने एक माना है कि नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटी, इवन इन चंडीगढ़ एंड नाउ इन पंजाब वी आर एस्टैब्लिश्ड सोर्स, एंड अभी भी आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे तक हम अपनी मीडिया पार्टनरशिप भी दे चुके हैं। रियली या कमाल है। आईआईटी बॉम्बे तक मीडिया IIT पार्टनरशिप, बॉम्बे के दैट्स जितने ग्रेट। फेस्ट होते हैं उसमें हमारी मीडिया पार्टनरशिप रहती है। थापुर यूनिवर्सिटी का फेस्ट हुआ था, कॉमसोर्स में हमारी मीडिया पार्टनरशिप थी। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेस्ट हुए उसमें हमारी मीडिया पार्टनरशिप थी। तो पीयूपल्स ने अपना लेवल इतना एस्टैब्लिश कर लिया कि जितने भी कॉलेजेस के फेस्ट होते हैं वो एक्चुअली में पीयूपल्स को ही अप्रोच करते हैं, और आपको और कोई मीडिया पार्टनर मिलेगा इवन इस बार यूनिवर्सिटी के जितने फेस्ट उसमें मीडिया पार्टनरशिप ओनली एंड ओनली पीयूपल्स। फिर उससे स्पॉन्सरशिप आती है ये अभी नहीं, सिर्फ नाम? वो समाज सेवा जैसे मैंने पहले फॉर द टाइमिंग दैट्स ओनली फाइनेंशियल फंडे मत बताओ। नहीं, अभी हुए नहीं, जब आएंगे तो जो लेके आएंगे। एंड वी एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स दैट, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। हाँ। हर स्टूडेंट्स को आजकल नीड है, हर स्टूडेंट नहीं चाहता कि मैं अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालूं या कुछ भी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं बट वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में या कुछ भी, चाहे स्मॉल टोकन ऑफ मनी हो, बट उनको कुछ ना कुछ मिले ताकि वो इस चीज़ में भी आगे ग्रो कर सके। तो प्रोसेस बताओ। इंटरव्यू के लिए सारे हमारे श्रेया जी आप बताओ, बोल ही नहीं रहे हो। बेसिकली मैंने इंटरव्यू दिया था तब क्या कौन सी ईयर में? इसी 2021 कोरोना। 2022 में दिया था मैंने। मैं अब भी कॉलेज में आई हूँ तो इट्स माय फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली मैंने जब दिया था तो माय सिस्टर वाज बेसिकली इंटर्न यहाँ पे, तो वैसे मैंने उसे चिढ़ाने के लिए दिया था इंटरव्यू, जस्ट कि मैं ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी। यस, कि मैं ज्यादा वो करूंगी, तुझसे बेटर पोजीशन पे जाऊंगी मैं। लिटरली मार्क्स बेस्ड टेस्ट लेते हो? नहीं, नॉट मार्क्स बेस्ड टेस्ट। दे लाइक पहले ना इंटरव्यू प्रोसेस होता है, पहले दे फिल आउट दिस फॉर्म, उसके बाद उधर से भी मतलब दे रिजेक्ट पीपल, शॉर्टलिस्ट होता है। किस क्राइटेरिया पे? सबको पता होगा। कमल वाला रहता है, कमल विल एक्सप्लेन। सो बेसिकली हमारा क्राइटेरिया यही रहता है, सबसे पहले हम एक फॉर्म फिल आउट करवाते हैं, उसमें थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं सो दैट वी कैन नो अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, ताकि हमें पता चल सके कि बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है थोड़ा। और मेनली हमारा फोकस होता है कि उसकी कोई पॉलिटिकल लिंक ना हो। अच्छा। आइडियोलॉजी होना वो तो एक नेचुरल बात है, और बंदा इज अ पॉलिटिकली इंक्लाइंड। एंड फिर हमारा एक, उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, देखिए इफ इट इज अ राइटर तो हम उसे एक टॉपिक देंगे कोई भी, वो यूजुअली होता है कि पॉलिटिकल, ताकि हमें पता चल सके कि उसकी इंक्लिनेशन कैसी है या वो उसकी राइटिंग का स्टाइल कैसा है। देन उसके बाद हम एक पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, और उसमें हम ऐसी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं अभी वैसी बातचीत वहाँ पे होती है। फनी भी होता है, उसमें हम कुछ भी ऐसे फन क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक ऑल एवरीवन इज अ स्टूडेंट हियर, सो हमारा मेन क्वेश्चन ये रहता है कि आपकी कॉलेज का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है, तो आप उनकी क्लास में बैठे हो और आपको रिपोर्ट लिखनी है, हाउ विल यू मैनेज दैट? सो बड़े क्रिएटिव आंसर्स आते हैं। ठीक है, जैसे MCM की एक प्रॉब्लम है, उनके कॉलेज में नेट नहीं चलता, तो ये हमारा क्वेश्चन उनसे हमेशा रहता है कि अगर आपके कॉलेज की क्लासेस में कैंपस में नेट नहीं चलता, तो वहाँ से हमें बड़े फनी आंसर्स आते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, हम फ्रेंड से ले लेंगे। कैसे एक फनी फैक्टर बताओ। लाइक वंस किसी ने आंसर दिया, हमने पूछा कि वहाँ पे नेट तो चलता नहीं, आप कैसे करोगे मैनेज? पहले तो उन्होंने कहा लास्ट का टीचर कि हम क्लास से बाहर चले जाएंगे कि वहाँ पे नेट नहीं चलता। देन शी सेड कि मैं कॉलेज से बाहर जाके राइटिंग या आपको जो भी टास्क कंप्लीट करके। सो या दैट आल्सो शोज द हाउ स्टूडेंट इज डेडिकेटेड, शी इज रेडी टू लीव द क्लास एंड गो आउट ऑफ द कॉलेज टू डू द वर्क। तो वहाँ से हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है काम करने की। तो या ऐसे थोड़ा फन वे में रहता है इंटरव्यू, जस्ट टू कि एक
प्रोफेशनल प्रोसेस से स्टूडेंट्स भी गुजरे और एक हमारा भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहे। अच्छा मैत्री जी, अब जैसे फन फैक्ट्स वगैरह आते हैं दूसरे ट्राई सिटी के कॉलेजेस से, तो फिर उसके बाद बाकी कॉलेजेस वाले बोलते हैं कि एक ग्रुप यहाँ भी बना लो, हमारे भी बड़ी दिक्कतें हैं वगैरह वगैरह। लाइक कमेंट्स आते हैं, लाइक अगर हम BH8 की जैसे सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हम इश्यूज डालते हैं, तो किसी कॉलेज का हमने इशू अगर डाला कि मेस में ये इशू है, तो क्लासमेट्स भी हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में लाइक डिफरेंट उसमें हैं हॉस्टल्स में, सो दे से कि तुमने उसका डाल दिया अब हमारे का भी डाल दो, हमारे भी वॉशरूम्स का यही हाल है, हमारे भी मेस का यही हाल है। सो इट गोज फर्दर ऑल्सो, मतलब कमेंट्स भी आते रहते हैं, दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी कमेंट करते रहते हैं कि हमारे भी ये इश्यूज है, इसको रेज करो, तो वो एक चेन बन जाती है। और हमको खुद भी बहुत कॉल्स आ जाते हैं सीनियर्स से या किसी के बाहर से कि हमारा भी ये इशू चल रहा है तो आप इसको अपलोड कर दें, तो वो हमको फिर आगे भेजना पड़ता है अप्रूव करवाने के लिए, फिर क्रेडिबल और नॉट, बट देन हाँ लोगों को अच्छा लगता है कि वो आए सामने एंड दे शेयर इट ऑल्सो देन, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स भी नोटिस हो जाए। अच्छा एक हमारे ना मन की बात होती है, सभी ने सुनी होगी कभी ना कभी, है ना, तो आप फिर PU की, ट्राई सिटी की, नेशन की मन की बात बताते हो एज कंपैरिजन टू दैट मन की बात, या फिर आप अपने मन की बात भी बताते हो? मतलब आवर चैनल इज ओरिएंटेड फॉर द यूथ, तो हम अपने मन की तो नहीं करते, जो भी ऑडियंस को पता होना चाहिए, जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, या जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि हमारा कोर पंजाब यूनिवर्सिटी से है, तो वो इश्यूज तो ऑब्वियसली सबको पता होने चाहिए और अनबाइस्ड तो है ही। तो अच्छा वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी है फेवरेट आपकी? पीयूपल्स की पॉलिटिकल पार्टी फेवरेट, पीयूपल्स देखो इलेक्शन से एक दिन पहले हमेशा गालियां करते हैं, जब पोल आता है तो लोग गालियां निकालते हैं, ये बिक गए हैं, ये पैसे आ गए हैं, पीयूपल्स नक्सली है, पीयूपल्स RSS है, पीयूपल्स बहुत गालियां खाते हैं। और एक फन फैक्ट ये भी है कि जब गालियां आती है ना तो कोई बंदा ऐसे मजाक में बोल देना भी आप तो बिक गए, कहाँ बिक गए, आप ज्यादा पैसे दे दिए हम और बिक जाएंगे, एटलीस्ट कुछ तो आएगा ना हमारे पास। तो इवन इलेक्शन से जब अगर एक और फन फैक्ट ये भी है इसमें कि हमने एक बार पोल डाला, तो एक बेसिकली पॉलिटिकल लीडर ने आके उसके नीचे कमेंट कर दिया कि आपका जो पोल 101% गलत है। अगर चंडीगढ़ के काफी अच्छे जाने माने पॉलिटिकल लीडर, नाम तो नहीं मैं ले पाऊंगा, बट ये है कि उन्होंने और बेचारे कहेंगे PU पल्स ने क्या कर दिया, उन्होंने नीचे शेरम कमेंट था एक दिन पहले ये पोल डाला कि आपका अगर ये पोल सही होता है तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, और अगर आपका पोल गलत होगा तो आप पेज बंद कर देना। अच्छा, लिटरली हम अपनी आईडी से तो रिप्लाई नहीं दे सकते, हमने एक फेक आईडी बना के उनको रिप्लाई दे दिया, PU पल्स ने शायद चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया, एंड अगले दिन क्या होता है हमारा पोल सही हो जाता है, एंड वो बंदा 2 महीने यूनिवर्सिटी में नहीं दिखा, उसके उन्होंने 15 में दुकान कर ली, वहां पे जरूर दिखाई दे जाते हैं। किस रिगार्डिंग द पोल? जो इलेक्शन का सर्वे होता है बेसिकली, कल को वोट कौन सी पार्टी जीतेगी, ऐसे एग्जिट पोल समथिंग, प्री पोल कह सकते हैं, एग्जिट पोल बेसिकली वोटिंग के बाद होगी। उसके बाद करते हो या एग्जिट पोल रिजल्ट से पहले? एग्जिट पोल भी हमारा पिछले 3 साल से शुरू करा है, उसमें बेसिकली 500 से 600 एक ग्रुप बच्चों का ग्रुप होता है जो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टाई अप करते हैं, फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाता है, वो जैसे एग्जिट पोल जैसे क्लिक कर रहे होते हैं वो उसका लाइव अपडेट हमारी वेबसाइट पे चल रहा होता है। अच्छा, तो वो लाइव चल रहा होता है प्रॉपर, कौन सी पार्टी आगे जा रही है कौन सी नहीं, और बिफोर द रिजल्ट जैसे 2 बजे काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 1 बजे से वो एग्जिट पोल बनके तैयार हो जाता है, ये एग्जिट पोल का रिजल्ट ये हुआ है। और एग्जिट पोल भी आज तक 3 साल हमने दिए हैं, प्री पोल हमने 9 साल हो गए, 9 साल गलत नहीं हुआ, एग्जिट पोल में 3 साल दिए हैं, 3 साल में एग्जिट पोल भी हमारा आज तक गलत नहीं हुआ है। अच्छा फिर जो मेंबर बनते हैं आपके, इंटर्न बनते हैं, उनकी कोई आप फीस वगैरह रखते हो कि मेंबर बनने के लिए ये मेंबरशिप फीस? इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट अबाउट के बच्चे में डेडिकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, और किसी में स्किल्स भी नहीं है, कोई चाहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, वो इनवाइटेड एवरीवन कि हाँ आपके लिए सब पीयूपल सबके लिए खुला है, आपको ये नहीं होना चाहिए क्योंकि सिर्फ इसके लिए टाइम पास के लिए आगे कि हाँ 6 महीने बैठूंगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा मेरे को, तो हम ऐसे लोगों को अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर हमने हायरार्की बना के प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बच्चा तभी सीखेगा अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल भी रहेंगे, बट उसके साथ फन एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे मीटिंग्स कर ली, एक साथ खाना खा लिया, और हम साल में एक बार पार्टी भी जरूर करते हैं इलेक्शंस के बाद, और हमारी बेसिकली हम उसको सक्सेस पार्टी बोल देते हैं कि हाँ तो हमने बेसिकली एक अपनी जो हमने इलेक्शन में कवरेज करी, बच्चे इतने थके क्योंकि रात को 11-12 बजे तक काम करते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, बेसिकली उस माहौल को थोड़ा सा फन करने के लिए हम एक पार्टी भी रखते हैं जिसमें हम बेस्ट इंटर्न्स भी हम कई बार सिलेक्ट करते हैं उसमें, तो वो दैट्स लाइक फन क्राइटेरिया बेसिकली। तो फिर लड़ाइयाँ भी कवर करते हो? लड़ाइयाँ भाई प्रियांक जी बताएंगे, उन्होंने एक लेटेस्ट लड़ाई कवर करी थी। क्या बताओ। तो हुआ क्या था, मतलब फेस्ट चल रहा था तो उसी पे पूरे रौनक थी, सारा कुछ था, स्टार नाइट से वापस आया तो मतलब जनरली लोग थे, पुलिस वाले घूम रहे थे चेक के लिए, तो पता नहीं जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने शायद कोई नारे लगाए, कुछ पाकिस्तान का कुछ बोला, तो वो पुलिस वाले एकदम पकड़ने के लिए भागे, तो मैं एज अ उससे प्रेस से भागा कि मैं कवर कर लेता हूँ,
तो उन्होंने पहले बड़ा अच्छा ट्वीट करा कि यहाँ कवर कर रहा है, अगर कुछ होगा तो इसका वीडियो वैसा आ रहा है। फिर पता नहीं अंदर वो गए, ब्राइब वगैरह दिया, जो भी वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो बाहर आके ना उन सब ने मतलब ऐसे घेर लिया मेरे को कि अब वीडियो डिलीट करिए, कहीं जानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं प्रेस से था ऑब्वियसली। तो मतलब ऐसे धमकी वगैरह दी, तो मैं बड़ी आराम से, मैंने कहा वीडियो नहीं डिलीट होगी, मैंने फ़ोन बंद करके जेब में। तो वो कहते हैं नहीं फ़ोन हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे। क्योंकि मैंने सर को कॉल करा, सर आए, तो उन्होंने मतलब वो उनका पहला यही था कि नहीं वीडियो डिलीट होगी तभी जाएगा। सो रादर देन कि मैं उसमें कन्फ्लिक्ट में पड़ूंगा कुछ, मैंने सर को बुलाया, वहाँ डील हुई कि यहाँ प्रेस से पहली बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑन कैमरा हम शो कर सकते हैं कि आके इन्होंने ऐसा करा। बस यही था कि मतलब एज अ प्रेस मतलब एक डर भी उसके बाद आया कि कुछ कवर करने जाऊंगा तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। पर फिर यही था कि जब कुछ एक्शन नहीं हुआ या कुछ गलत नहीं हुआ तो मैं फिर से जा सकता हूँ। और एक 2017 में प्रोटेस्ट आपको पता है, हाई टेक में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो उस प्रोटेस्ट में क्या होता है, स्टूडेंट एक तरफ होते हैं, पुलिस एक तरफ होती है, इधर से वार हो रहा होता है और इधर से वार हो रहा है। एंड आई एम लकीली कि मैं पुलिस वाली साइड था, तो उधर से अटैक हो रहा था एंड आई लिटरली गॉट इंजर्ड, कि मेरे को चोट भी आई थी। और उस टाइम पे हमारा लाइव चल रहा था, 28 सेकंड का वो लाइव था, पीछे से वाटर कैनन पुलिस ने चलाया एंड कानों में एक सुर आई भी, हाँ कुछ आने वाला है। आई लिटरली नीचे बैठ गया, नहीं मैं उस दिन हो गया था पूरी तरह से इंजर्ड। एंड वो 28 सेकंड का लाइव चल गया, और उस 28 सेकंड्स के लाइव को आप लगा लीजिए, इतनी हाइप मिली। पीटीसी, डेली पोस्ट, जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल ने हमें कॉल करी कि इवन काफी न्यूज़ चैनल उठा भी लिया, वो अपना लोगो लगा दिया उस पे। और वो 28 सेकंड के लाइव से हमें एक दिन में 10,000 फॉलोअर्स मिले फेसबुक पेज पे। That's a huge number. काफी ज्यादा बड़े-बड़े मीडिया चैनल से हमें एप्रिसिएशन मिली, यू एक्चुअली गॉट दैट कवरेज लाइव। और लकी था कि पुलिस वाले ने ग्रिल तोड़ी कि हाँ अब होगी कवरेज, अब निकलो, अब चोटें खा ली हैं, बाहर निकल, भाग जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब पूरी प्रेस वाली फीलिंग्स ले रहे हो ना आप लोग, फिर ऐसे पावरफुल फील होता है जब माइक में पकड़ कर निकलते हो, कैमरा पकड़ कर निकलते हो? मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस, जैसे भी फेस्ट वगैरह होते हैं, हाँ, तो पीयू पल्स हमेशा मीडिया पार्टनर रहता है, तो एक उसमें क्या होता है, एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। अभी क्या हुआ, विमर्श हुआ, साइटोन, इनके स्टार नाइट सोनिया, आगाज का तो मतलब लिटरली नेक्स्ट टू स्टेज बैरिकेडिंग के हम अंदर थे, मतलब सिंगर इज जस्ट मेरे बिल्कुल यहाँ सामने, कि मैं उसको हाथ भी मिला सकता हूँ उससे। मिलाया? वो ऑब्वियसली नीचे ऐसे नहीं देखते, पर फिर भी आई हैव अ पिक कि मैं बिल्कुल उनके नीचे खड़ा हूँ। ऑब्वियसली ये होता है कि हाँ जैसे फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा होता है कि ये बिल्कुल आगे जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, तो एक हो जाता है बैलेंस, पर फिर भी। और हाँ मतलब फेस्ट में सर ने बिल्कुल एंडी कुंडू से फोटो खिंचाई है, उसका इंटरव्यू सामने शूट करा है, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है कि हाँ प्रेस में था, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो फिर पीछे से ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं यार मैंने भी मिलवा दे? बहुत बोलते हैं, बहुत बहुत उनको जैसे पासेस चाहिए तो पहला तो करते हो अरेंज? वो हो जाते हैं, उसमें इशू नहीं होता। हाँ चलो, थोड़ी बहुत दोस्ती भी तो मेंटेन करनी है ना अब, और कल नु गाला कड्डन लग पड़े यार तू इतना भी कम नहीं कितना साडे। फॉलोअर्स भी तो बढ़ाएंगे। हाँ पास दूंगा, पहले फॉलो करो, कंडीशन। बताओ बताओ। लास्ट इलेक्शंस में लाइक व्हेन जब इलेक्शंस होते हैं तो डिफरेंट पार्टीज अप्रोच यू कि हमें वोट कर देना, हमें विद इन द यूनिवर्सिटी जो यूनियन वाली पार्टीज हैं, नॉट लाइक द एज अ पार्ट ऑफ पल्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स को दे अप्रोच कि आप हमारा लाइक वो अपना बताते हैं कि हमारी पार्टी का ये है। सो दिस वन पार्टी केम टू अस, वी वर लाइक बिलो आवर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। सो उन्होंने हमें, दे वर कन्विंसिंग अस कि हमारी पार्टी ये कर देगी तो आप हमारा पार्ट बन जाओ। सो दे काइंड ऑफ वांटेड। तो एक बार उन्होंने मुझे एकदम से बीच में बोला कि आप हमारी पार्टी को वोट कर देना, हम आपकी पल्स पे फोटो डलवा देंगे। सो देन वी रिप्लाइड कि हम पल्स से ही हैं। एंड देन वो इतना जल्दी बता, ही वाज लाइक अरे हमारी डलवा दो, पोस्ट कल करवा देना, वी आर गोइंग फॉर अ कैंपेन। सो वो जो एकदम से बदलाव था, लाइक पहले ही वाज सेइंग दैट वी विल डू अ फेवर ऑन यू, एंड एज सून एज वी टोल्ड देम कि वी वर फ्रॉम पल्स, जैसे हमने उन्हें बताया तो दे वर सडनली जस्ट चेंज्ड, और उनका रिएक्शन बहुत डिफरेंट था। दे वर सडनली वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कि हाँ हमारी पोस्ट करवा देना। तो वो फीलिंग थोड़ी बहुत अच्छी लगी एकदम से कि गेटिंग द इम्पोर्टेंस, क्योंकि सारे पार्टीज के पीछे पीछे घूमते हैं, लाइक political leaders have a different aura around them, but like we are somebody जिनके सामने they are very respectful, so वो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये हमारे पीयू के मीडिया पर्सन्स हैं, इनके सामने ढंग के बात करो, नहीं तो ईगो पकड़ लेंगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।